हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैप्टर वाइज जनरल साइंस प्रिपरेशन सीरीज में। आज का लेसन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है अपना। ये पार्ट 2 है इस लेसन का। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अभी तक इसमें हमने देखा है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, एसिड और a base in a water solution, strength of acid and base, pH value of some common liquids, importance of pH और कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस में जो एसिड प्रेजेंट रहते हैं उनका नाम। आज हम स्टार्ट करेंगे यूजेस ऑफ सम एसिड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड को हम रस्ट स्पॉट हटाने में यूज करते हैं। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे स्टमक में पाया जाता है और इसका pH 1.5 से लेके 3.5 होता है। ये हमारे अंदर फूड को डाइजेस्ट करवाता है। नेक्स्ट बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3BO3। ये एक मोनोबेसिक एसिड है। मोनोबेसिक क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा। बोरिक एसिड हम बोरेक्स से बनाते हैं। बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Ne2B4O7 10H2O यानी डेकाहाइड्रेट। तो याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछता है। इससे हम बोरिक एसिड बनाते हैं। बोरिक एसिड का यूज एज एन एंटीसेप्टिक होता है। इसे हम आई वॉश में यूज करते हैं। नेक्स्ट HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, ये रेन डाइज और ड्रग्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। नेक्स्ट HCl टैनिंग में यूज किया जाता है। H2SO4 का यूज लेड स्टोरेज बैटरी में होता है। याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो लेड स्टोरेज बैटरी में यूज किया जाता है। एसिटिक एसिड का यूज हम एज अ फ्लेवरिंग एजेंट करते हैं और एज अ फूड प्रिजर्वेटिव भी करते हैं। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। नेक्स्ट बेसिस का कुछ यूजेस। सबसे ज्यादा बार जो पूछा जाता है एग्जाम में एंटासिड। एंटासिड क्या होता है? तो एंटासिड होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हमारे पेट में जब एसिडिटी हो जाता है तब हम ये बेसिक एंटासिड यूज करते हैं। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज सोप और पेपर बनाने में होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2, इसका यूज ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बेकिंग सोडा का यूज हम बहुत सारे फूड आइटम्स में करते हैं, जैसे केक हुआ, ढोकला हुआ। ये इन सारे फूड को फूलने में मदद करता है। याद रखिएगा, बेकिंग सोडा में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पाया जाता है NaHCO3। इसे सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोला जाता है। हमारा जो टूथपेस्ट होता है वो एक बेस होता है, इसीलिए हमारे मुंह में जब बैक्टीरियल एक्शन से एसिडिटी होता है तो वो उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। आगे बढ़ते हैं। यूजेस ऑफ सम सॉल्ट्स। सबसे पहला जिप्सम। जिप्सम का आप फॉर्मूला देख लीजिए CaSO4 2H2O। इससे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं और इसका भी फॉर्मूला याद रखिएगा CaSO4 हेमीहाइड्रेट, हाफ यानी हेमी। जिप्सम का यूज हम सेटिंग ऑफ सीमेंट में भी करते हैं। ये सेटिंग ऑफ सीमेंट के प्रोसेस को स्लो करता है। और सभी को पता होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज फ्रैक्चर्ड बोन्स में किया जाता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर, इसका यूज वाटर के प्यूरिफिकेशन में किया जाता है और पेपर इंडस्ट्री में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। फिर आता है कैल्शियम फॉस्फेट। इसका यूज एज अ फर्टिलाइजर होता है। सॉइल को 3 तरह का फर्टिलाइजर लगता है, NPK। N यानी नाइट्रोजन, P यानी फॉस्फोरस और K यानी पोटेशियम। इसमें से जो कैल्शियम फॉस्फेट है वो फॉस्फोरस का कमी को पूरा करता है। हमारे बोन्स का मेन कंस्टिट्यूएंट जो होता है वो भी कैल्शियम फॉस्फेट ही होता है। और याद रखिएगा, बोन्स हमारे बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट नहीं होता है। हमारे बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है हमारे दांत का ऊपरी लेयर, जिसे हम इनेमल बोलते हैं। फिर आता है सोडियम क्लोराइड। एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज होता है। सबको पता है नमक जो घर में हम यूज करते हैं।
सोडियम क्लोराइड से और भी बहुत हेल्पफुल मटेरियल बनते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला याद रखिएगा, Na2CO3 डेकाहाइड्रेट यानी 10H2O। ये 10H2O लिखना नहीं भूलिएगा। फिर ब्लीचिंग पाउडर। आगे बढ़ते हैं, वॉशिंग सोडा का कुछ यूज देख लेते हैं। वॉशिंग सोडा को घर में एज अ क्लीनिंग एजेंट यूज करते हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे हम परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में भी यूज करते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर दो तरह का होता है, एक टेम्परेरी हार्डनेस और एक परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से होता है, और परमानेंट हार्डनेस सल्फेट और क्लोराइड से होता है। ये भी कैल्शियम और मैग्नीशियम का ही। दोनों टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस में डिफरेंस अच्छे से देखिएगा, एक में बाइकार्बोनेट है और एक में सल्फेट और क्लोराइड है। नेक्स्ट, इसका यूजेज बोरेक्स बनाने में भी होता है। बोरेक्स अभी हम लोगों ने देखा, बोरेक्स से हम बोरिक एसिड बनाते हैं। अब बोरेक्स को ही सुहागा बोला जाता है। नेक्स्ट, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का यूज एज अ प्रिजर्वेटिव करते हैं हम। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसे ध्यान से देखिएगा। कोई भी फूड आइटम में अगर सोडियम बेंजोएट होगा तो उस फूड पैकेट में आपको E211 देखने को मिलेगा। E211 सोडियम बेंजोएट का ई नंबर है। नेक्स्ट, एलम। एलम यानी पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ये एक डबल सॉल्ट है। इसका भी यूज वाटर के प्यूरिफिकेशन में होता है और एज एन एंटीसेप्टिक भी होता है। आप लोगों ने देखा होगा शेविंग के बाद सैलून में बर्फ के जैसा कुछ मुंह पे लगाते हैं, वो एलम ही होता है। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसमें हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। फर्स्ट पॉइंट, लिटमस सॉल्यूशन एक पर्पल डाई होता है जो कि लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लिटमस सॉल्यूशन एक लिक्विड होता है। अगर लिटमस पेपर को रेड करना है तो उसे हम रेड लिटमस सॉल्यूशन में डालेंगे, और अगर उसे ब्लू करना है तो हम उसे ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में डालेंगे। और इस तरह लिटमस पेपर का कलर चेंज करके हम एसिड और बेस का टेस्ट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, लिटमस सॉल्यूशन जो होता है वो लाइकेन से बनता है। नेक्स्ट, ऑनियन, क्लोव ऑयल, क्लोव यानी लौंग को बोला जाता है क्लोव, वनीला एक्सट्रैक्ट, ये सारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। ऑल्फैक्टरी जब भी आप कहीं देखें वो स्मेल से रिलेटेड होगा कुछ। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो अपना महक चेंज कर लेते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम में। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर से ब्लाइंड पर्सन लोग भी एसिड और बेस का टेस्ट कर सकते हैं। वीनस यानी मंगल ग्रह का जो एटमॉस्फेयर होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड से बना होता है। इसके एटमॉस्फेयर में CO2 का मात्रा भी बहुत होता है, और CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि हीट ट्रैप करता है, और इसीलिए मरकरी नहीं वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। नेक्स्ट आते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड में। एक एसिड जितना हाइड्रोजन आयन रिप्लेस कर सकता है उसके ऊपर उसका बेसिसिटी तय होता है। फॉर एग्जाम्पल, HCl और HNO3 ये दोनों एक एक हाइड्रोजन आयन रिप्लेस करते हैं, इसीलिए ये मोनोबेसिक है। H2SO4 और H3PO3 फॉस्फोरस एसिड होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरस एसिड ये दोनों डाइबेसिक होते हैं, और H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड ये ट्राइबेसिक होता है। इन सारे एग्जाम्पल को आप अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने बोरिक एसिड के बारे में पढ़ा, ये मोनोबेसिक होता है, और बोरिक एसिड ही ऐसा एक एसिड है जो कि सॉलिड फॉर्म में मिलता है। pH, जिससे हम सब्सटेंस का एसिडिटी या बेसिसिटी मापते हैं, उसमें का जो P होता है वो होता है पोटेंस। पोटेंस यानी पावर इन जर्मन। pH का ऐसे फुल फॉर्म होता है पोटेंस डी हाइड्रोजन। नीला थोटा CuSO4 5H2O को बोलते हैं, यानी कॉपर सल्फेट को। कॉपर जहां भी रहे वो ब्लू कलर से रिलेट करता है। ऑक्टोपस का ब्लड का कलर ब्लू होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉपर।
और CuSO4 को ब्लू विट्रियोल भी बोला जाता है। इसी तरह ZnSO4 को व्हाइट विट्रियोल बोला जाता है और FeSO4 यानी फेरिक सल्फेट उसे ग्रीन विट्रियोल बोला जाता है। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन जो होता है वो एसिडिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, HCl को हम म्यूरियाटिक एसिड भी बोलते हैं। म्यूरियाटिक यानी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये सारे डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस होते हैं। डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में रखने से वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर ले। इसी का ठीक उल्टा एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस होते हैं। इन्हें एटमॉस्फेयर में रखने से वाटर लूज करते हैं और इसका एग्जांपल होता है Na2SO4 10H2O यानी सोडियम सल्फेट, Na2CO3 10H2O यानी सोडियम कार्बोनेट। तो आप डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस और एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस ये दोनों का एग्जाम्पल याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, फोटोग्राफी में हम सोडियम थायोसल्फेट का यूज करते हैं। इसको हम एंटी क्लोर भी बोलते हैं क्योंकि ये एक्सेसिव क्लोरीन इफेक्ट को हटाता है। तो इधर से आप बस याद रखिएगा, फोटोग्राफी में हम सोडियम थायोसल्फेट का यूज करते हैं। HCl गैस यानी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ये कोवेलेंटली बॉन्डेड रहता है और इसीलिए ये आयनाइज होके H+ आयन नहीं दे पाते हैं और इसी कारण HCl जो गैस होता है यानी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ये एसिडिक नहीं होता है। इसके बारे में हम केमिकल बॉन्ड में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। फोटोग्राफिक प्लेट को डेवलप करने के लिए प्लेट को सिल्वर ब्रोमाइड के सॉल्यूशन में रखना पड़ता है। इधर भी याद रखिएगा, सिल्वर ब्रोमाइड को फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। इसी तरह सिल्वर आयोडाइड का यूज आर्टिफिशियल रेन में यूज होता है और AgNO3 इसका यूज वोटिंग इंक बनाने में होता है। हमने जो pH स्केल देखा था उसमें 0 से लेके 14 तक वैल्यू था और इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है उसका pH 0 होगा। अगर 0 से नीचे कोई एसिड का pH गिर जाए तो वो सुपर एसिड बन जाते हैं। वैसे ही कार्बोरेन एक सुपर एसिड है जिसका pH -18 है। बोरिक एसिड ही एक ऐसा एसिड है जो कि सॉलिड स्टेट में मिलता है, ये देख लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट पॉइंट, द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस इज ऑलवेज न्यूट्रल। और न्यूट्रल रहेगा और तो उसका pH 7 रहेगा। हमने पढ़ा था एसिड और बेस मिलके सॉल्ट प्लस वाटर देता है। अगर एसिड कोई स्ट्रॉन्ग एसिड हो, फॉर एग्जाम्पल HCl, और बेस भी कोई एक स्ट्रॉन्ग बेस हो, फॉर एग्जाम्पल NaOH, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस जब भी रिएक्ट करेगा तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा, इस केस में NaCl। वैसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट होगा वो सॉल्ट का pH 7 से नीचे होगा, यानी वो एसिडिक होगा। नेक्स्ट, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, इसका जो सॉल्ट होगा उसका pH 7 से ज्यादा होगा, यानी वो सॉल्ट बेसिक होगा। एक सॉल्ट के केमिकल फॉर्मूला से हम पता लगा सकते हैं कि वो सॉल्ट का एसिड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। फॉर एग्जाम्पल NaCl यानी बेस NaOH हुआ होगा और एसिड HCl हुआ होगा। वैसे ही अगर हम एग्जाम्पल लें NH4Cl का यानी अमोनियम क्लोराइड का, तो इसमें ये जो Cl है ये HCl हुआ होगा यानी स्ट्रॉन्ग एसिड, और NH4 ये एक वीक बेस हुआ होगा यानी NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सॉल्ट एक वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का है, यानी ये सॉल्ट का pH 7 से कम होगा और ये एसिडिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजेंस इस ऑर्डर में होता है। हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा और हाइड्रोजन फ्लोराइड सबसे कम एसिडिक होगा। इसका कारण है कि एक सब्सटेंस कितना ज्यादा एसिडिक है वो डिपेंड करता है वो H+ आयन कितना आसानी से छोड़ दे। तो आप यहां से देखिए, फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक इनका एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है और एटॉमिक रेडियस जितना बढ़ेगा हाइड्रोजन के साथ वो हेलोजन का बॉन्ड उतना वीक होगा और वो उतना जल्दी H+ आयन को अपने से निकाल देगा। इसीलिए HI का सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है और HF का सबसे कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट,
ये pH का फॉर्मूला होता है। pH इज इक्वल टू माइनस लॉगरिदम ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। उसी तरह POH का फॉर्मूला होता है माइनस लॉगरिदम ऑफ OH माइनस कंसेंट्रेशन। और एक चीज याद रखिएगा, pH प्लस POH इज ऑलवेज इक्वल टू 14। ये था लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इसे पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उधर से आप इससे रिलेटेड MCQ भी सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपका इस चैप्टर पे और अच्छा पकड़ मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।